बच्चों, बीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 रिमझिम जहां चाह वहां राह, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था। आज मैं फिर से इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि देयर वे जहां चाह वहां राह, इसका अर्थ क्या होता है। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे, यानी कि अगर आप किसी काम को कर लेने की ठान लेते हैं, अगर आप किसी भी काम को करने की मन में ठान लेते हैं, तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम अगर ठान लिए किसी काम को करने के लिए तो हम मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते हैं। ओके, ये है आपका अध्याय। इस इला नाम की जो लड़की है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी चैप्टर का शब्द और प्रश्न उत्तर कुछ बताऊंगी। क्योंकि इस अध्याय में उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। वैसे तो मैं इसका PDF जरूर भेजूंगी, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शब्द मलमल। मलमल का मतलब क्या होता है? मलमल एक बहुत ही महीन और बारीक कपड़ा होता है जो सूती होता है, बहुत ही मुलायम होता है, एक प्रकार का महीन और सूती कपड़ा है। बादामी रंग होता है जो बादाम के कलर का होता है। अनूठी, अद्भुत या अनोखा, मतलब एक बिल्कुल ही अलग तरह का जो। मिसाल का मतलब होता है किसी भी चीज का उदाहरण देना, ठीक है। आड़ी तिरछी मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कोई भी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको आड़ी तिरछी बोलते हैं। जो हम कसीदाकारी करते हैं उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना, वो होता है आड़ी तिरछी। निबौरी क्या होता है? उस गाने में, इस अध्याय में आपके गाने को दिया हुआ ना गाना, कच्चे नीम की निबौरी सावन आइयो झूला झूलो रे करके, है ना। निबौरी पेड़, नीम के पेड़ पे जो फल लगते हैं और जब वो पक जाते हैं तो उसी दाने को खाने के लिए पक्षी जो है नीम के पेड़ पर आते हैं, तो उसको निबौरी बोलते हैं। तख्ती का मतलब क्या होता है? स्लेट जो होता है, पहले के समय में जो बच्चे कॉपी की बजाय स्लेट पर लिखते थे, ये जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, इसी ब्लैक बोर्ड की तरह से वो काले रंग की इतनी बड़ी बड़ी तख्ती होती थी। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है खूब साफ करना पड़ता, वैसे उस तख्ती को साफ करके बच्चे इसी चौक से लिखते थे। तो पहले के टाइम में कॉपी पर नहीं लिखा जाता था। दाखिला मतलब क्या होता है? नाम लिखवाना, कहीं भी अपना नामांकन करवाना। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन अपना ले लिया, दाखिला हो गया आपका। अनूठा, बेमिसाल, जिसका कोई उदाहरण नहीं हो, मतलब वो बिल्कुल बेमिसाल हो, ठीक है, उसके जैसा कुछ कोई ना हो। कशीदाकारी, महीन कढ़ाई। पिरोना का मतलब गूंथना, जो कढ़ाई हम करते हैं और गूंथते हैं। टाका जो होता है हाथ की सिलाई होती है, मतलब जो हम डिजाइन बनाते हैं उसमें तरह तरह के टाके भरते हैं। माहिर होना, किसी भी काम में निपुण होना, पारंगत होना। थाम कर, पकड़ कर, किसी भी चीज को पकड़ लेना। आप किसी की उंगली पकड़ के चलते हो, कोई हाथ में पेंसिल पकड़ते हो, किसी के साथ पकड़ के चलते हो, कोई लकड़ी का सहारा पकड़ के चलता है। थाम कर। कुदरत मतलब नेचर, प्रकृति। क्लियर। परिधान, जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं। पारंपरिक क्या होता है? जो हमारे समाज में प्रचलित रिवाज है, कोई भी रीति रिवाज जो पारंपरिक होता है। क्लियर। नवीनता, किसी भी काम में नयापन लाना। तो इला ने क्या किया? अपने कढ़ाई में जो उसने कशीदाकारी किए उसमें उसने नवीनता ले आई, यानी कि तरह तरह के टाके उसने भरे। घुटने टेकना, एक तरह से मुहावरे है, ठीक है, मुहावरे है। घुटने टेकना मतलब कि हार मान लेना या किसी के सामने झुक जाना। कहते हैं ना कि मैंने घुटने टेक दिया, मैंने इस काम के आगे घुटने टेक दिया, हार मान लेना। तो इला ने घुटने नहीं टेके अपने,
इला ने अपनी हाथ नहीं होने की वजह से हार नहीं मानी थी। ये आपको बताया है मैंने चैप्टर में, ये है वर्ड मीनिंग। अभी मैं आपको इसके आगे प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। हाँ तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। अभी हमने क्या बताया आपको, शब्द अर्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। प्रश्न, यह पाठ किसको संबोधित करके लिखा गया है? यानी कि इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इला के बारे में, जो एक लड़की होती है और जिसकी कुदरत ने क्या कर ली थी, हाथ छीन लिए थे, ठीक है, यानी उसके पास हाथ नहीं था। तो यह पाठ एक ऐसी महिला को संबोधित करके लिखा गया है जिसके दोनों हाथ कुदरत ने छीन लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल और दृढ़ संकल्प के द्वारा से कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि नेचर को भी झुठला दिया, और उन्होंने समाज में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा। यानी कि कोई भी उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देख सकता था, कोई भी उन्हें लाचार नहीं बोल सकता था, कोई उन्हें मजबूर नहीं बोल सकता था। उन्होंने वो सब कुछ किया जो हर इंसान करता है। उन्होंने हाथ की बजाय किससे करना सीखा? वो सारे काम किए, पैरों से करना सीखा। इला कहाँ की रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 2, इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, लेकिन उनका बचपन कहाँ पर बीता था? अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के घर बीता था। यानी बचपन उन्होंने अपने नाना के घर में बिताया था, जो राजकोट में था। राजकोट एक गांव था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इला ने अपने हाथों की जिद को चुनौती कैसे माना? यानी कि अगर वो चैलेंज नहीं करती, उसे चुनौती को स्वीकार नहीं करती, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती थी और वो पूरे जीवन, पूरे लाइफ वो दूसरे के सहारे बिताती। लेकिन इला ने क्या किया? अपने हाथों की जिद को चुनौती माना, एक चैलेंज के रूप में उसे स्वीकारा और उसने वो सब कुछ कर डाला जो एक आम आदमी, एक आम नागरिक कर सकता है। आंसर है, इला के हाथ काम नहीं करते थे। इला के हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन इससे वह निराश नहीं हुई। अपने आत्मबल के द्वारा तथा दृढ़ शक्ति के द्वारा उन्होंने वह सभी काम अपने पैरों से करना सीखा जो कि हम अपने हाथों से करते हैं। सबसे पहले पैरों से उसने क्या करना सीखा? सोचिए, हर एक काम जो हम हाथ से करते हैं, खाना खाने से लेकर, नहाने से लेकर, कपड़ा पहनने से लेकर, हर एक काम, पढ़ना लिखना, उसने वो सारे काम अपने पैरों से करना सीखा। ये कितना चैलेंज था, कितनी बड़ी कठिनाई थी, मुश्किल थी, लेकिन इससे वो इला निराश नहीं हुई और उसने वो सब कुछ अपने पैरों से किया। क्लियर? तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में निराशा जो है सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा निराशा है। अगर हम किसी भी चीज से उम्मीद करना छोड़ दें, निराश हो जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, निराशा को मत अपनाओ, उम्मीद को अपनाओ, कोशिश को अपनाओ। अगर कोशिश करोगे, उम्मीद को अपनाओ, उम्मीद मत छोड़ो, निराशा को छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि निराशा जो है बहुत बड़ी बाधा है। तो हमें अपने आत्मबल के द्वारा, अपने दृढ़ शक्ति के द्वारा, अपने धैर्य और साहस के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसके पहले के वीडियो में से एक्सप्लेन भी किया है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मैं इसका PDF बनाकर भेजूंगी, आप लोग PDF से ही अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसका PDF बनाकर भेजूंगी। ओके, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए
थैंक यू।